बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और ना ही अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अलावा कोई और दूसरा सहारा था। समस्त इंद्रियां, नेत्र और हाथ पैर जवाब दे चुके थे। वो पृथ्वी पर पड़ी रहती और यदि घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन के समय का टल जाना या उसका परिणाम पूरा न होना, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और इन्हें न मिलती, तो ये रोने लगती। और इनका रोना सिसकना कोई साधारण रोना न था, वो गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। बस एक भतीजे के सिवा कोई और न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिखा दी थी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखाते वक्त खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु वे सब वादे केवल कूली डिपो के दलालों द्वारा लिखाए गए सब्ज बागों के सिवा कुछ न थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150 रुपए से कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन के लिए भी कठिनाई होती थी। इसमें उनके भतीजे बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का, इसका निर्णय करना सहज नहीं था। बुद्धिराम स्वभाव के तो सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक उनके कोष पर कोई आंच ना आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतः बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता इतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की भलमनसाहत। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचारों पर खेद भी होता था। विचारते थे कि इसी की संपत्ति के कारण मैं इस समय भला मानुष बन बैठा हूं। यदि मौके के आश्वासन और सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता होता तो उनको कदाचित कोई आपत्ति न हुआ करती थी, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रहता था। यहां तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती, तो वो आग बबूला हो जाते और घर में आके उन्हें जोर से डांटते। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक द्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का ये रंग देखते तो वो भी बूढ़ी काकी को और सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर भाग जाता, कोई उन पर पानी की कुल्ला कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु ये बात प्रसिद्ध थी कि वो केवल खाने के लिए ही रोती हैं। अतएव उनके संताप और अंतर्नाद पर कोई भी ध्यान नहीं देता था। हां, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटना स्थल पर पहुंच जाती थी। इस भय से काकी अपनी जिह्वा कृपाण कदाचित ही प्रयोग करती थी। यद्यपि उपद्रव शांति का ये उपाय रोने से कहीं उपयुक्त था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी को किसी से अनुराग था तो वो थी बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली। लाडली अपने दो भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। ये उसका रक्षागृह था और काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी तो पड़ती थी, तथापि भाइयों के अत्याचार से कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का स्वाद रस कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम करते हुए नाइयों से मुक्कियां लगवा रहे थे। समीप ही खड़ा हुआ भाट विरोधावली सुना रहा था और कुछ अवज्ञा मेहमानों के वाह वाह पर ऐसे खुश हो रहा था मानो कि इस वाह वाह का यथार्थ में वही अधिकारी है। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक भी उन व्यवहारों से उदासीन थे। वो इस गवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था और ये उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे। एक में पूड़ी कचौड़ियां निकाली जा रही थी, दूसरे में अन्य प्रकार के पकवान बन रहे थे। एक बड़ी हांडी में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की सुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में सौम्य विचार की तरह बैठी हुई थी। ये स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वो मन ही मन विचार कर रही थी, संभवतः मुझे पूड़ियां ना मिलेंगी। इतनी देर हो गई है, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोगों ने भोजन कर लिया है, मेरे लिए तो कुछ भी ना बचेगा। ये सोचकर उन्हें रोना भी आया,
परंतु अपशगुन के भय से वो रो ना सकी। आहा, कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के ही लाले हैं तो ऐसे भाग्य कहाँ के भरपेट पूड़ियां मिलें। ये विचार करके उन्हें रोना भी आया। कलेज में हूक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर से मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रहीं। घी और मसालों की सुगंध रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। मुंह में पानी भर भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके गुदगुदी होने लगी। किसे पुकारूं, आज लाडली भी दिखाई नहीं दे रही। दोनों छोकरे सदा दिख किया करते हैं, आज उनका भी कहीं पता नहीं है। कुछ मालूम तो होता कि क्या बन रहा है। बूढ़ी काकी की कल्पनाओं में पूड़ियों की तस्वीरें नाचने लगी, खूब लाल लाल, फूली हुई, नरम नरम। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती। क्यों ना चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियां छन छन कर तैरती हुई आ रही होंगी। कढ़ा से गरम गरम निकलकर थाल में रखी जा रही होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आ बैठी। यहां आने पर उन्हें इतना ही धैर्य हुआ जितना किसी बूढ़े कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठकर होता है। रूपा इस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी। कभी इस कोठरी में जाती, कभी दूसरी कोठरी में, कभी कढ़ा के पास आकर बैठती तो कभी भंडार में जाती। किसी ने बाहर से आवाज लगाकर कहा, अरे महाराज, ठंडाई मंगा रहे हैं। ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आवाज लगाकर कहा, अरे भाट आया है, कुछ दे दो इससे जरा। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा, अरे अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो वहां से। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी। झुंझलाती भी थी, कुड़ती भी थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर नहीं पाती थी। बेवजह पड़ोसी ने ये ना कहने लगे कि इतने में ही उबल पड़ी। प्यास के मारे खुद का कंठ सूखा जा रहा था, गर्मी के मारे फूकी जा रही थी, परंतु इतना अवकाश नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा झल ले। ये भी खटका था कि जरा खटी तो चीजों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठा देखा तो जल गई। क्रोध ना रुक सका। उसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसी ने बैठी हैं, मन में क्या कहेंगी, पुरुष लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। जिस प्रकार मेंढक केचुए पर झपटता है, उसी प्रकार वो बूढ़ी काकी पर झपटी और अपने दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़? कोठरी में बैठते दम घुटता था क्या? अभी मेहमान ने खाया नहीं है, भगवान को भोग नहीं लगाए, तब तक धैर्य नहीं हो सका आपसे? आकर छाती पर सवार हो गई। अरे जल जाए ऐसी जीभ। दिन भर खाती ना होती तो जाने किसकी हांडी में मुंह डालती। गांव देखेगा तो यही कहेगा कि बुढ़िया को भरपेट खाना भी नहीं देते हैं ये लोग। डायन, ना मरे ना माचा छोड़े, नाम बेचने पर लगी है, नाक कटवा कर ही दम लेगी। इतना ठूसती है, न जाने कहां भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग खा लेंगे तब तुम्हें भी मिल जाएगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले हो जाए। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, न रोई न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। आवाज ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियां, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भाव उसी ओर आकर्षित हो गए थे। नदी में जब कगार का कोई खंड टूटकर गिर जाता है तो आसपास का जल समूह चारों ओर से उसी स्थान को पूरा करने के लिए दौड़ पड़ता है। आंगन में पत्तल लगाई गई हैं, मेहमान खाने भी लगे हैं। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। मेहमानों में नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे हुए थे। परंतु सभ्यता अनुसार जब तक सब के सब खाना न खा चुके हों, कोई भी उठना नहीं चाहता था। दो एक मेहमान कुछ पढ़े लिखे थे और सेवकों की दीर्घता पर झुंझला भी रहे थे। वे इस बंधन को व्यर्थ ही और बेसिर पैर की बात समझते थे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच ही तो है,
जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुके होंगे तब तक घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा मैं ना जाऊंगी। मन ही मन इस प्रकार का विचार करके वो बुलाने की प्रतीक्षा करने लगे। परंतु घी की रुचिकर सुबास बड़ी धैर्य प्रतीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता। अब पत्तलें बिछ गई होंगी, अब मेहमान आकर खा रहे होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए हैं, जेबनार गाया जा रहा है। ये विचार कर वो मन को बहलाने के लिए लेट गईं। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगे। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते गाते काफी देर हो गई है। क्या इतनी देर से लोग भोजन ही कर रहे होंगे? किसी की आवाज भी सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोगों ने खाना भी खा लिया होगा। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है शायद। क्या जाने ना बुलाए, सोचती होगी कि आप ही आ जावेगी। वो कोई मेहमान थोड़ी ना है जो उसे बुलाने जाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, ये विश्वास लिए कि 1 मिनट में पूड़ियां और मसालेदार तरकारी सामने आ जाएंगी। उनके स्वादेंद्री को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के सूबे बांधे। पहले तरकारी के साथ पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने तो माने, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन बाद पूड़ियां मिल रही हैं तो मुंह छूटा करके थोड़ी ना उठ जाऊंगी। वो उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आ गई। परंतु वाह दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाट रहा था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि कोई और अभी भी खा रहा है या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल में पूड़ियां छूटी जाती हैं, किसी तरह उन्हें भी भीतर रख लेता। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोने मांगने में भी संकोच करता था। कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, कहने लगे, अरे अरे ये बुढ़िया कौन है? अरे यहां कहां से आ गई? अरे देखो किसी को छू ना ले। पंडित बुद्धिराम उनको देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटका और जाकर जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े करदार को देखते ही उसका टेटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी को दोनों हाथों से पकड़ा और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में पटक दिया। आशा रूपी वाटिका लू के एक झोंके में नष्ट विनष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन कर लिया, घर वालों ने भोजन कर लिया, बाजे वाले, धोबी, चमार भी भोजन कर चुके थे, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे और दीनता पर किसी को भी करुणा न आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने बूढ़ी काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को बहुत सी पूड़ियां लाकर क्यों नहीं दे देते। क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? और यदि काकी ने मेहमान से पहले खा भी लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती। उसने अपने हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल भी ना खाई थी। अपनी गुड़िया की पिटारी में बंद करके रखी हुई थी और वो इन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय आधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियां देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की इच्छा ठीक से सोने ना देती थी। उसने गुड़िया की पिटारी भी अपने सामने ही रखी हुई थी। जब उसे विश्वास हो गया कि मां सो रही है तो वो उसी ओर विचारने लगी कि कैसे चलूं।
चारों ओर अंधेरा था। केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हे के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि द्वार के सामने वाले नीम की ओर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा सब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मारे भय के उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इतने में कुत्ता उठ बैठा और लाडली को ढाढ़स बंधा। कई सोए हुए मनुष्य के बदले एक जागता हुआ कुत्ता उसके लिए धैर्य का कारण हुआ। उसने अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना ही स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि कोई जैसे पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए। तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका और वे मूर्छित हो गईं। जब वे सचेत हुईं तो किसी की जरा भी आहट ना होती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए हैं और उसी के साथ मेरी तकदीर भी सो गई है। रात कैसे कटेगी? हाय राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। किसी ने भी मेरी सुध ना ली। क्या मेरा काटने से धन जुट जाएगा? क्या इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि ना जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाए? मैं पेट की रोटियां खाती हूं या कुछ और? उस पर ये हाल। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ सुनूं ना कुछ बूझूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धि राम से इतना कहते ना बना कि काकी अभी लोग खा रहे हैं, फिर आ जाना। मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने मुझे सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। जब तभी ना दिया तो अब क्या पूछेंगे? ये विचार कर काकी निराश मन संतोष किए लेटी रहीं। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी, काकी, उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली। चटपट उठ बैठी। दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे अपनी गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में सब चट कर गई। लाडली ने पूछा, काकी, पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा से ठंडक के स्थान पर और गर्मी उत्पन्न हो जाती है, उसी भांति उन थोड़ी सी पूड़ियों ने काकी की शुद्धा और इच्छा को और विचलित कर दिया। बोली, नहीं बेटा, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सो रही है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने पिटारी की ओर टटोला। उसमें कुछ खुरचन के टुकड़े थे। उन्हें निकालकर वो खाने लगी। बार बार होठ चट करती, चटकारे भी मारती। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियां कैसे पाऊं। संतोष सेतु जब टूट जाता है तो इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतवालों को मद का स्मरण कराना उन्हें और मादक बनाता है। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल बहाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार चाहता रहा। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने भोजन किया था बेटा। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बैठा दिया। दीन शुद्ध हतज्ञ बूढ़ी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षक करने लगी। दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियां कितनी खस्ता, कितनी सुकोमल। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थीं कि वो क्या कर रही हैं, जो उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूं। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ जाती हैं। बूढ़ी काकी में ये केंद्र उनकी स्वादेंद्री है।
ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुल गईं। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौकी और चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर गई। उसे वहां ना पाकर वो उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी हुई है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से झूठे पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न रह गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरा चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तलें टटोल टटोल कर उसे खा रही थी। इससे अधिक शोकमय दृश्य संभव नहीं था। पूड़ियों के कुछ टुकड़ों के लिए उसकी चचेरी सांस ऐसा पतित और निकृष्ट काम कर रही है। ये वो दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठे। ऐसा प्रतीत होता था मानो जमीन रुक गई है, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध ना आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहां, करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। इस धर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, हे परमात्मा, मेरे बच्चों पर दया करना। इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा को अपने अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिखाई पड़े थे। वो सोचने लगी, आय कितनी निर्दयी हूं। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए वार्षिक आय हो रही है, उसकी ये दुर्गति और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बहुत बड़ी भूल चूक हो गई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट खाना भी न दे सकी। इसी कारण तो कि वो वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और थाली में संपूर्ण सामग्री सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चल पड़ी। आधी रात जा चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे हुए देवतागण स्वर्णीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उनमें से किसी को भी वो परमानंद प्राप्त न हो सकता था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठरुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चे की भांति जो मिठाई पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब कुछ भूल कर बैठी और खाना खाने लगी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थीं और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में मग्न थी।